नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो गाड़ी में अकेले बिना मास्क हो तो भी कट रहे हैं चालान, लोग नाराज। जी हां, कोरोना के सख्त नियमों को लेकर लोग आजकल दुविधा में हैं। गाड़ी में बिना मास्क लगाए अकेले जा रहे लोगों को रोककर पुलिस वाले उनके चालान काट रहे हैं। इसके पीछे गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जब लोग पुलिस वालों से गाइडलाइंस दिखाने की मांग कर रहे हैं तो पुलिस वाले ऐसा कोई आदेश या गाइडलाइंस नहीं दिखा पा रहे हैं। इस मुद्दे पर अब लोग सोशल मीडिया के जरिए भी जमकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने कुछ अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो सुनने में यह तर्क सही लगता है कि जब कोई गाड़ी में अकेला जा रहा है तो उसे मास्क लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके चलते ऐसे लोग भी या तो संक्रमण का शिकार हो सकते हैं या किसी दूसरे के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने रास्ते में गाड़ी रोककर और खिड़की का शीशा उतार कर किसी से एड्रेस पूछ लिया, या चलते चलते रास्ते में किसी ने थूक दिया, या रेड लाइट पर कोई बाइक सवार या साइकिल सवार बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाए, या सिग्नल पर सामान बेचने वाला या भिखारी भी पास आ जाए, तो संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से गाड़ी में अकेले जा रहे लोगों को भी मास्क पहनने की सलाह दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को लगेगा झटका। दशहरा और दिवाली से पहले महंगा होने लगा है सरसों का तेल। जी हां, देश में पाम ऑयल पे लगी पाबंदियों के चलते जनवरी 2020 में ही सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद लॉकडाउन में भी सरसों के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। अब 1 अक्टूबर 2020 को सरसों के तेल में ब्लेंडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद कीमतों में वृद्धि होना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी रसोई का हर महीने का बजट बढ़ जाना भी तय है। सरसों के तेल में ब्लेंडिंग बंद होने से एक तरफ उपभोक्ताओं को फायदा होगा तो कीमतें बढ़ने से लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। कारोबारियों की माने दीपावली और उसके बाद शादियों के सीजन के चलते अक्टूबर 2020 के आखिर और नवंबर की शुरुआत से सरसों के तेल की कीमतों में तेजी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर बैंक खाते में रखते हैं ज्यादा पैसे तो हो जाएं सावधान, इनकम टैक्स की पड़ेगी मार। जी हां, अगर आपने पिछले साल अपने बैंक अकाउंट में बगैर जानकारी वाले कैश को जमा किया था तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आयकर विभाग के द्वारा जांच में पाए जाने पर आपको इस पैसे पर भारी टैक्स देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 59A के अनुसार अगर आप पिछले वर्ष में किसी भी तरह से धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के मालिक पाए जाते हैं और उनकी जानकारी आपने सरकार को नहीं बताई है तो आपको भारी टैक्स भरना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक इस तरह की कमाई के ऊपर 83.25% का इनकम टैक्स लग सकता है। इस 83.25% टैक्स में 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 6% जुर्माना शामिल है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए जमा कराए थे और उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी तो आपको लगभग 8 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन सीमा पर तैनात जवानों के लिए अमेरिका से आ रही है बेहद घातक असॉल्ट राइफलें। आधे किलोमीटर दूर से ही ढेर होंगे दुश्मन। जी हां, अमेरिका से आए बेहद आधुनिक और घातक राइफलों को आतंक रोधी अभियानों में जुटे सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराने के बाद भारत ने 72,500 राइफलों का सौदा किया है। अब इन्हें पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को सौंपा जाएगा। इन राइफलों से दुश्मन को 500 मीटर की दूरी से ही ढेर किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी सिक्सागर से 780 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल ही में 72,500 सिक्सागर राइफलों की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने सौदे पर मोहर लगा दी है। अमेरिका से फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत इन राइफलों की खरीद की जाएगी। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि इन असॉल्ट राइफलों की पहली खेप को जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी ऑपरेशनों में तैनात सैनिकों को दिया जाएगा और दूसरी खेप पूर्वी लद्दाख और अन्य इलाकों में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को दी जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि अग्रिम इलाकों में दुश्मनों का सामना कर रहे सुरक्षा कर्मियों को सबसे अच्छे उपकरण और हथियार देने का विचार है। नए राइफल इंसॉस राइफल की जगह ले रहे हैं, जिसका उत्पादन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड की ओर से किया गया था। प्लान के मुताबिक 1.5 लाख अमेरिकी राइफल्स आतंकरोधी अभियानों में जुटे सैनिकों और सीमा पर तैनात जवानों को दी जाएंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल का डाटा पैक जल्द हो सकता है महंगा। 1 GB मोबाइल इंटरनेट के लिए देने होंगे 100 रुपए। जी हां, दुनिया में सबसे सस्ता डाटा भारत में मिलता है। हालांकि पिछले साल कई टेलीकॉम कंपनियों ने अपने डाटा पैक की कीमतों को बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले यहां डाटा की कीमतें बहुत ही कम हैं। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में डाटा की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। सभी कंपनियां डाटा की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। इसकी शुरुआत एयरटेल करने जा रहा है। दरअसल एयरटेल के ग्राहकों के लिए एक निराश करने वाली खबर है, क्योंकि भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने डाटा की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में 1 GB इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आपको मात्र 6 से 7 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन इससे कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए हमने डाटा की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। अब ग्राहकों को 1 GB डाटा के लिए 100 रुपए चुकाने होंगे। सुनील मित्तल का कहना है कि नई दरें 1 महीने के अंदर लागू कर दी जाएंगी। वैसे दोस्तों, आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है कोविड-19 की वैक्सीन। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन साल के अंत तक तैयार हो सकती है। संगठन ने हालांकि इस पर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने सभी नेताओं द्वारा एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया। वो टीके के उपलब्ध होने पर उनका समान वितरण सुनिश्चित करें। WHO की अगुवाई वाली कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन सुविधा की 9 प्रायोगिक टीके पाइपलाइन में है, जिसका उद्देश्य 2021 के अंत तक 2 बिलियन खुराक वितरित करना है। अब तक कुछ 168 देश कोवैक्स सुविधा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ना तो इसमें चीन, ना संयुक्त राज्य अमेरिका और ना ही रूस शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ये वैक्सीन निर्माताओं से आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए द्विपक्षीय सौदे पर निर्भर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो FSSAI का बड़ा कदम। अब दूध के नाम पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगी कंपनियां। जी हां, सरकार ने मिल्क को लेकर एक बड़ा रूल बदला है। इस वजह से जल्द ही सोया मिल्क, बादाम मिल्क व आइसक्रीम बेचने वाले बहुत सारे ब्रांड को मिल्क शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक इनमें नॉन डेयरी प्रोडक्ट और प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट के पैक पर मिल्क शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मिल्क शब्द का इस्तेमाल सिर्फ जानवरों से मिलने वाले दूध और उससे बने प्रोडक्ट के पैक पर ही किया जाए। जी हां, आपको बता दें कि भारत में दर्जनों ऐसे ब्रांड हैं जो दूध के नाम पर इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट बेचते हैं, जबकि इनमें दूध का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है। इसलिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है ताकि दूध के नाम पर कंपनियां लोगों को बेवकूफ न बना पाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4,50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हां, केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,50,000 नए जनसेवा केंद्र यानी कि कॉमन सिविल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला किया है। CSC देश के सभी राज्यों में PPP मॉडल पर काम करती हैं। जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको 1 पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बैठे 10 मिनट में बनेगा पैन कार्ड, नहीं लगेगा एक भी पैसा, ऐसे करें अप्लाई। जी हां, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और बनवाना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन इंस्टेंट पैन कार्ड बनाया जा सकता है। इंस्टेंट पैन में आपके पास पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी यानी कि ई पैन अप्लाई करने की केवल 10 मिनट के अंदर आ जाएगी। ई पैन फिजिकल पैन कार्ड जितना ही मान्य है, इंस्टेंट पैन की सुविधा उन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास मान्य आधार नंबर मौजूद है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है। अपना इंस्टेंट ई पैन कार्ड बनवाने के लिए आप www.incometaxindiafilling.gov.india पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ई पैन कार्ड बिना किसी शुल्क के बन जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत करेगा 7 चीनी कंपनियों को बैन, चीन को सताने लगा है गरीबी का डर। जी हां, भारत को सीमा पर चुनौती देने की गलती के बाद चारों खाने चित पड़े चीन को अब डर सता रहा है कि भारत उसकी 7 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। चीन के एक अखबार के मुताबिक भारत अगर उसकी 7 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता है तो उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और साथ में भारतीय ग्राहकों को भी मार पड़ेगी। यानी एक तरह से चीन भारत के हितों की दुहाई देते हुए अपनी कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं लगवाने के लिए अपने प्रोपेगेंडा अखबार का सहारा ले रहा है। ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि चीनी कंपनियों के सैन्य कनेक्शन का हवाला देते हुए भारत 7 कंपनियों पर प्रतिबंध की तैयारी कर रहा है। इन कंपनियों में अलीबाबा, हुआवे जैसी बड़ी चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। चीन को डर सता रहा है कि जिस तरह से
भारत ने उनकी 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है, उसी तरह उसकी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।